हम पिछले कई दिनों से ये सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिंदे की कुर्सी जा रही है, जा सकती है। अजीत पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आज एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने एक बयान दिया और शरद पवार के इस बयान ने एक बार फिर से अटकलों को हवा दे दी। पवार ने कहा कि रोटी अगर सही समय पर नहीं पलटो तो कड़वी और खराब हो जाती है, कड़ी हो जाती है। विरोधी कह रहे हैं शरद पवार ने यह बयान अजीत पवार के लिए दिया है। मुंबई में महाराष्ट्र में चल रही तमाम तरह की अटकलों के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के साथ एक ज्ञान बांटा कि रोटी को तवे पर से कब उतारना चाहिए। भाकरी फिरवावं लागते आणि ती फिरवली नाही तर तसंच आणि म्हणून भाकरी फिरवायची वेळ आता आलेली आहे। आता नक्की वेळ ही आलेली आहे की विलंब करून चालणार नाही आणि ते काम पक्षामध्ये करायचा आग्रह मी आमच्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांच्याकडे करीन। एनसीपी के युवा मंथन कार्यक्रम के मंच पर सुप्रिया सुले समेत कई नेता मौजूद थे और अजित पवार अपनी पार्टी के इस प्रोग्राम में भी नहीं शामिल हुए। शरद पवार ने इस कार्यक्रम से एनसीपी के युवा कार्यकर्ताओं से कई बातें शेयर की, पर विरोधियों ने तो रोटी को ही पकड़ लिया। शिंदे गुट की माने तो शरद पवार जिस रोटी की बात कर रहे हैं वो रोटी कोई और नहीं अजित पवार है, जिन्हें शरद पवार साइडलाइन करने वाले हैं। ये तो पूरा रोक अजीत दादा के ऊपर है। कोई भी समझेगा, बच्चा भी समझेगा कि नया नेतृत्व आना चाहिए, नया नेतृत्व हम बनाएंगे, भाकरी घुमाना चाहिए। ये पवार साहब बोल रहे हैं, इसका मतलब अजीत दादाजी को साइड कॉर्नर करने का बात पवार साहब बोल रहे हैं। वो कोल्हे खासदार भी बोले कि जयंत पाटिल मुख्यमंत्री का कैंडिडेट करके। आप समझ नहीं का शरद पवार जी के जो मन में है वो कोल्हे जी बोले हैं। अजीत दादा को इनको अपोज है, विरोध है। महाराष्ट्र में 2 हफ्ते से जोर शोर की अटकलें चल रही हैं कि अजित पवार एनसीपी के 53 में से 30-35 विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने वाले हैं। जाहिर है शरद पवार इससे नाराज बताए जाते हैं। एनसीपी के 2-3 बड़े कार्यक्रमों में अजित पवार नहीं पहुंचे हैं और पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। हालांकि शरद पवार के ताजे बयान में अजित पवार के मुताबिक शरद पवार जिस रोटी की बात कर रहे हैं वो एनसीपी के युवा कार्यकर्ता है, जिन्हें शरद पवार बड़ी भूमिका देने की बात कर रहे थे, ना कि उनके बारे में। पवार साहेबांनी माझ्या माहितीप्रमाणे गेल्या 55-60 वर्षाच्या राजकीय जीवनामध्ये अनेकदा काही प्रसंग लक्षामध्ये घेऊन भाकरी फिरवण्याचं काम केलेले नवे लोक पुढे आलेले आहेत, हे आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे। आम्ही पण 40-38 मध्ये असताना पवार साहेबांनी आर पाटील, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, तुमचे सुनील तटकरे असं आम्हाला अनेकांना मी स्वतः होतो, आम्हाला संधी दिली, त्याच्यामधनं आम्ही महाराष्ट्रामध्ये आमचं काम दाखवू शकलो। माझी पण हीच इच्छा आहे की आमदारकी असतील, खासदारकी असतील, त्याच्यामध्ये काही नवे चेहरे आले पाहिजे। इतर सहकारी संस्था असतात, पणन संस्था असतात, या इथं पण नवीन कार्यकर्ते आले पाहिजेत। पक्षाची पदाधिकारी जे असतात त्याच्यात पण काही नवे चेहरे आले पाहिजे। हा नियम आपण बघतो, अनेक वर्षाचं ही एक पद्धतच है। पिछले कुछ समय से अजित पवार भी पीछे नहीं है, वो भी अपने बीजेपी में जाने की अटकलों को हवा दे रहे हैं। इन अटकलों के बीच ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अभी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और 2019 में अपनी पार्टी के शिवसेना के साथ सरकार बनाने के फैसले की आलोचना कर डाली। अभी भी अजित पवार रुके नहीं है। एक इंटरव्यू में राज ठाकरे ने अजित पवार को सलाह दी कि उन्हें अपने चाचा शरद पवार का ख्याल रखना चाहिए। सुनिए अजित पवार ने राज की सलाह पर कैसे प्रतिक्रिया दी। ठीक आहे, राज साहेबांनी जसं त्यांच्या काकांकडे लक्ष ठेवलं तसं मी पण माझ्या काकांकडे लक्ष ठेवीन। राज ठाकरे ने शिवसेना की छात्र विंग भारतीय विद्यार्थी सेना लॉन्च करके अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। धीरे धीरे उन्होंने शिवसेना पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली। राज ठाकरे को ही बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाने लगा, पर बाला साहेब ठाकरे का मन अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी की कमान सौंपने का था। धीरे धीरे राज ठाकरे शिवसेना में साइडलाइन होने लगे और 2005 में शिवसेना छोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी एमएनएस बना डाली।
अब अजित पवार का ये बयान कि वो भी अपने चाचा शरद पवार का वैसे ही ध्यान रखेंगे जैसे राज ठाकरे ने अपने चाचा का रखा था, नई राजनीतिक पहेलियां छोड़ गया है। मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।